जो व्यक्ति अपने जीवन को मानवता की सेवा में समर्पित कर दे, वही सच्चा सेवक होता है। आज ज्यादातर लोग भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन जब भी इस दुनिया से विदा होते हैं तो वे अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा पाते हैं। उनकी सारी कमाई यहीं रह जाती है। अगर भी कोई चीज अपने साथ ले जाते हैं तो वह है उनके अच्छे कर्म और लोगों की दुआएं। दोस्तों, आज का हमारा विषय है मानव धर्म। क्या है धर्म, उसके बारे में हम आज जानेंगे, तो बने रहे इस चैनल में निज गुरु ज्ञान में। मनुष्य का एक ही कारण एवं धर्म होना चाहिए और वह है मानवता। इस दुनिया में इंसान बनकर आए हो तो सिर्फ इसलिए कि आप मानव सेवा कर सके। पूरे विश्व में आप सभी को एक जैसा बनाया है। फर्क बस इतना है कि स्थान और जलवायु के हिसाब से आपके रंगरूट, खान पान और जिंदगी जीने का तरीका अलग अलग है। आत्मभाव से हर मनुष्य एक समान है। वास्तव में हम सभी परम पिता परमेश्वर के ही संतान हैं। इसके बावजूद भी आप ऊंच नीच कैसे हो सकते हैं? हम सब एक ही मिट्टी के बने हैं, एक ही पिता के संतान हैं, एक जैसे ही प्रस्ताव के भीतर हैं। जिस दिन यह सच्ची बात आपके मन में स्थापित हो जाएगी तो फिर सभी धार्मिक हो जाएंगे और तब आप इंसानियत की राह पर अग्रसर होकर भाईचारा स्थापित करने लगेंगे। कोई धर्मशास्त्र आपस में बैर रखना नहीं सिखाता, सभी एक ही संदेश देते हैं। मानवता की सेवा ही सच्चे अर्थों में ईश्वर की सेवा है। वर्तमान में हमने मानवता को बुलाकर अपनों को ही जाति, धर्म, गरीब, अमीर जैसे कई बंधनों में बांध लिया है और उस ईश्वर को अलग अलग बांट दिया है। धर्म एक पवित्र अनुष्ठान है जिससे चेतना का शुद्धिकरण होता है। धर्म मनुष्य में मानवीय गुणों के विचार का स्रोत है, जिसके आचरण से वह अपने जीवन को चरितार्थ कर पाता है। मानवता के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है और नहीं भावना की, बल्कि सेवा भाव तो मनुष्य के आचरण में होना चाहिए। जो एवं मनुष्य के आचरण में ना हो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। कई बार महान तपस्वी को भी मोक्ष नहीं मिलता। ऐसा क्यों? कलयुग में क्या होना चाहिए? धर्म की परिभाषा इस तरह धार्मिक कर्मकांड करके लोग अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, पर क्या वास्तव में यही धर्म है? आपको एक कहानी के जरिए बताता हूँ कि वास्तव में मानव का धर्म क्या होता है। एक महान संत थे जो बहुत ही प्रसन्न हुई थे। उन्हें कई शास्त्रों का ज्ञान था तथा वह दिन रात प्रतिपल भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। कठिन से कठिन तपस्या करते थे, लेकिन उन्हें लोगों की सेवा में कोई रुचि नहीं थी। उन्हें लगता था कि सेवा से ज्ञान नहीं मिलता, केवल ईश्वर के ध्यान से ही जीवन चलता है। इसलिए वे दिन रात ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे। इसी कारण इनकी प्रसिद्धि सभी जगह थी। एक दिन अपनी साधना के लिए वट वृक्ष के नीचे बैठे थे, तभी अचानक उनके प्राण निकल गए। जब उनके सामने चित्रगुप्त आए तो उन्होंने संत को कहा कि तपस्वी, तुम्हारी तपस्या और ईश्वर भक्ति को देखकर तुम्हें एक प्रतिष्ठित परिवार में अगला जन्म दिया जाएगा। यह सुनकर संत बोले, मैंने वर्षों तपस्या की, उसमें कोई कमी नहीं रखी, किसी प्राणी को दुख नहीं दिया, फिर भी मुझे मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? इस पर चित्रगुप्त ने संत को धर्मराज के सामने पेश किया। तत्पश्चात संत ने अपनी सारी व्यथा धर्मराज को सुनाए। संत की बातें सुनकर धर्मराज मुस्कुराए और संत से कहा, वास्तव में तुम मानव धर्म को जान ही नहीं पाए। मुझे पता है तुमने कठिन से कठिन तप किया है, किसी को कष्ट नहीं दिया है, लेकिन तुमने परोपकार भी नहीं किया। अपने अर्जित ज्ञान से किसी अज्ञानी की मदद नहीं की, किसी रोगी का उपचार नहीं किया, किसी भटके राही को सही मार्ग नहीं दिखाया। वास्तव में तुम जानते ही नहीं हो कि परोपकार ही असल मायने में मानव धर्म है। सेवाभावी मानव जीवन का आधार होना चाहिए। इस तरह संत को अपनी भूल का ज्ञान हुआ और उन्होंने अपने अगले जन्म में तप के साथ सेवाभाव को भी जीवन का लक्ष्य बनाया। फिर उन्हें वर्षों बाद की प्राप्ति हुई। दोस्तों, इसी तरह आपको भी मनुष्य धर्म को अपने आप को बदलना जरूरी है। अगर आपको परमेश्वर को खुश करना है या फिर आपको कोई देवी देवता को, तो आपको भूखे को भोजन, गरीब लोगों को उनके अनुसार जो भी आपके पास है उसे अर्पण करें।
अगर आपको गरीब की दुआ मिलेगी और भगवान भी प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आपने हमारी वीडियो पूरी देखी है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइबर करें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।